मैंने कहा कि जो हमारे बॉडी का अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में हमने स्टार्ट किया हुआ है स्केपुला बोन को हम पढ़ चुके हैं, फिर थोड़ा बहुत क्लेविकल बोन को पढ़ चुके हैं, और आज हमने डिस्कस किया ह्यूमरस बोन के बारे में। और ह्यूमरस बोन के जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिंग क्लास ले रहे हैं। इसमें मैं आपको जो कुछ हमने स्लाइड में पढ़ा है, तो इसमें इंशाल्लाह भी हम प्रैक्टिकली मैं आपको वो पॉइंट आउट करूँगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा कि ह्यूमरस बोन जो है ये हमारे अपर लिम्ब का स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट बोन है, जो कि प्रोक्सिमली इसका आर्टिकुलेशन होता है ग्लिनाइट केविटी ऑफ स्केपुला बोन के साथ। ये जो है स्केपुला बोन का स्केपुला बोन का वो ग्लिनाइट केविटी है। तो ग्लिनाइट केविटी के साथ हेड ऑफ और बाल शेप हेड ऑफ ह्यूमरस बोन जो है वो आर्टिकुलेट हुआ होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो जॉइंट्स बन रहा है स्केपुला बोन और ह्यूमरस बोन के दरमियान, तो इस जॉइंट्स को हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट्स। क्यों इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट्स कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्केपुला की ग्लिनाइट केविटी के साथ ही ह्यूमरस बोन का हेड, बाल शेप हेड आर्टिकुलेट हुआ होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट्स। अब यही ह्यूमरस बोन को हमने थ्री पार्ट्स में पढ़ा कि एक इसका प्रोक्सिमल पार्ट है, और एक इसका शाफ्ट या मिडल पार्ट है, और एक इसका जो है वो डिस्टल पार्ट है। प्रोक्सिमल पार्ट में कौन कौन से इसके एनाटॉमिकल फीचर्स हैं प्रोक्सिमल पार्ट में, और फिर मिडल जो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन है उसमें कौन कौन से एनाटॉमिकल फीचर हैं, और फिर लास्ट में डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। तो प्रोक्सिमली the humerus bone consists of a ball shaped head. This one is the head of the humerus bone. फिर जैसे ही head of humerus bone के आप थोड़ा सा ही posterior side पे आए, तो यहाँ पे आपको एक constructed portion दिखेगा। This one is the neck of the humerus bone. Anatomical neck of the humerus bone. अभी इसी anatomical neck of the humerus bone के posteriorly, as you can see, this a large bulgy portion, a bulge portion or swelling. This one is known as the greater tubercle, जो कि lateral side पे present है। This one is the greater tubercle। फिर greater tubercle के बाद आपको एक दूसरा bulge out portion दिखेगा, जिसको हम कहते हैं lesser tubercle। तो greater tubercle और lesser tubercle के दरमियान फिर आपको एक groove दिखेगा। इसको हम कहते हैं intertubercle groove या intertubercle sulcus, या इसको bicipital groove which is present on the proximal end of the humerus bone। फिर ये जो है ये